तो बच्चों आज हम देखेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जिसका बोर्ड एग्जाम में आना बिल्कुल कंफर्म है। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर्स में आया हुआ है और इस बार भी ये बिल्कुल पक्का आएगा। हो सकता है इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज रहे लेकिन क्वेश्चन तो बच्चों पक्का आएगा। क्लियर है? तो इसीलिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूला देख लेंगे ताकि अगर क्वेश्चन का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज होता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्वेश्चन है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का। ठीक है? तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके अलावा एक भी फॉर्मूला नहीं होते हैं और आपका इस चैप्टर से कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं फॉर्मूला के अंदर से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी। ए वन क्या होता है? ए वन होता है हमारा nth टर्म। इसको हम ए एन भी बोल सकते हैं या टी एन भी बोलते हैं। ठीक है? nth टर्म इक्वल्स टू ए वन मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन और डी मतलब डिफरेंस। क्लियर? सेकंड फॉर्मूला क्या है? एस एन। एस एन क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ n terms equals to n मतलब number of terms by 2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन डी। ए क्या है? ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है? और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म माइनस वन और डी क्या है? डिफरेंस है। क्लियर है? और डिफरेंस इज इक्वल्स टू ए एन मतलब ए एन क्या है हमारा? n टर्म माइनस ए एन माइनस वन। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्स सम ऑफ n टर्म इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म बाई टू ए वन प्लस ए एन। क्लियर है? यहाँ पे दिया हुआ है ए एन और टी एन क्या है? n टर्म है। ए वन क्या है? फर्स्ट टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। एस एन क्या है? सम ऑफ n टर्म्स और a माइनस वन जो यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस वन ये क्या है? सेकंड लास्ट टर्म। क्लियर है? अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल्स टू एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन। अरिथमेटिक मीन ए एम इज इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट डॉट ए एन बाई एन। नेक्स्ट फॉर्मूला है जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर ए वन इंटू ए थ्री डॉट डॉट ए एन। नेक्स्ट फॉर्मूला है वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट डॉट एन इक्वल्स टू एन इन ब्रैकेट एन प्लस वन बाई टू। नेक्स्ट वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर एन इन ब्रैकेट में एन प्लस वन। सेकंड ब्रैकेट में टू एन प्लस वन बाई सिक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है वन क्यू प्लस टू क्यू प्लस थ्री क्यू डॉट डॉट एन क्यू इक्वल्स टू एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई फोर। क्लियर बच्चों? ये किस लिए? अगर सीरीज में कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं और अगर आपको इनका मीन फाइंड करना होता है तो इसके लिए। क्लियर? क्लियर? इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। ये इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला है। क्लियर बच्चों? तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ जिसका बोर्ड एग्जाम में आना बिल्कुल कंफर्म है, 110% कंफर्म है। तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक साल आया हुआ है तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ऐसे समझाऊंगा कि बिल्कुल आपको रट जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 17 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 1 6 11 16 डॉट 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 211 एंड 216। कह रहा है कि इस दिए हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एंड से 17 टर्म की वैल्यू बताइए। क्या कह रहा है? इस दिए हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एंड से 17 टर्म की क्या वैल्यू होगी बताना है। ठीक है? बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है? इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा चाहे वो पूछे 17 टर्म 25 टर्म 11 टर्म 16 टर्म्स और कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया हो आपको और उसकी किसी भी पोजीशन की, चाहे वो एंड से चाहे वो स्टार्टिंग से, किसी भी पोजीशन की अगर वैल्यू पूछे तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए सेम प्रोसीजर से फॉलो होगा, सेम फॉर्मूला रहेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमें डिफरेंस फाइंड करना होता है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है? डिफरेंस फाइंड करना होता है। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमारा जो सेकंड टर्म वाला होता है, जो हमारा सेकंड टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म से माइनस कर देते हैं। डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देते हैं। तो 6 माइनस वन तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5। क्लियर बच्चों? डिफरेंस आ चुका है। उसके बाद अब हमें क्या करना है? हमें लास्ट से 17 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हमें किसी भी, चाहे वो 17 हो 8 हो 9 हो, कोई भी पूछे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने टर्म्स हैं। आपको क्या पता होना चाहिए कि जितने ये यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल कितने टर्म्स हैं। अगर क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर नहीं दिया हुआ तो पहले हमें फाइंड करना होगा कि टोटल कितने टर्म्स होते हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। टोटल कितने टर्म्स हैं? ठीक है? तो टोटल टर्म्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एंड टर्म फॉर्मूला का एंड टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है? एंड टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है? एंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल्स टू ए वन। ठीक है? प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन ब्रैकेट वन टी। ये क्या है? एंड टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है? ए एन क्या है? एंड टर्म। ए वन क्या है? फर्स्ट टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म और डी क्या है? डिफरेंस। यहाँ से हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन की वैल्यू फाइंड करने में तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं। क्लियर है? तो ए एन हमारा क्या है? एंड टर्म। एंड टर्म मतलब कि हमारा लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारा कितना है? 216। 216 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हमारा क्या था? 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है माइनस वन। डिफरेंस हमारा कितना है? 5। क्लियर बच्चों? अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 216 इक्वल्स टू 1 प्लस 5 का एन में मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5 या 5। क्लियर? 216 माइनस वन इक्वल्स टू 5n माइनस 5। 215 इक्वल्स टू 5n माइनस 5। ओके? 215 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5n। क्लियर है? इसके आगे मैं इधर सॉल्व करता हूँ। अब देखिए 215 कितना हो जाएगा? 220 इक्वल्स टू 220 इक्वल्स टू 5n। ओके? तो 220 अपॉन 5 इक्वल्स टू n। क्लियर है? सॉल्व कर लेंगे। 5 हो जाए 5 और 10 5 5 हो जाए 20 और 5 हो जाए 20। तो n की वैल्यू क्या आ चुकी है? n की वैल्यू हमारी आ चुकी है 44। मतलब कि टोटल कितने टर्म्स हैं बच्चों? टोटल कितने टर्म्स है? 44 टर्म्स है। टोटल कितने टर्म्स है?
44 टर्म्स है और कह रहा है एंड से 17th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड से 17th टर्म, एंड से कितने टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है? एंड से 17 टर्म। टोटल 44 टर्म्स है। देखिए मैं तो आपको बताता हूँ। आप अब हमें क्या फाइंड करना होगा? हमें फाइंड करना होगा कि अगर एंड से 17th टर्म है तो फर्स्ट से कितने प्लेस का टर्म होगा। एंड से 17th टर्म है तो फर्स्ट प्लेस से कौन से नंबर का टर्म होगा। क्लियर है? इसे हम फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले आपको लॉजिकली बताऊंगा क्या कि आता कैसे है। देखिए टोटल टर्म कितने हैं हम ये बात नहीं कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे, टर्म कितने हैं, जैसे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, छह टर्म, वैसे ही टोटल टर्म 44 है। आखिरी से हमें 17 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्टिंग से कौन सा वो टर्म होगा पहले हम देखेंगे। देखिए टोटल टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। ठीक है, जैसे ये 44 टर्म्स है, सपोज कीजिए कि ये 44 टर्म हो। ठीक है, अब कह रहा है एंड से 17 टर्म। एंड से 17 टर्म कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एंड से 17 टर्म कौन सा होगा? ये वाला होगा। एंड से 17 टर्म कौन सा होगा? ये होगा। तो अगर n से 17 टर्म की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, n से किस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है? 17 टर्म की फाइंड करनी है। तो स्टार्टिंग से कितनी फाइंड करनी है? तो सिंपल, स्टार्टिंग से कितने टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ये फाइंड करने के लिए टोटल में से एंड से जितने की फाइंड करनी है उसको माइनस कर देंगे। मतलब इतने में से इतने को हम माइनस कर देंगे। अगर हम इन टोटल में से इतने को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे 44 टर्म है, ठीक है, एंड से 17 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 17 के अगर बाद वाले को माइनस कर देंगे तो पीछे से जितने बचे हुए नहीं आ जाएंगे। हम पीछे वाले को माइनस कर देंगे तो आगे वाले सारे नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। 40 टर्म्स कितने हैं? टोटल 44 है। 17 की फाइंड करनी है, मतलब कि उसके पहले 16 वैल्यूज होंगे। तो 44 माइनस 16, 44 में से कितना माइनस करेंगे हम? 16 माइनस करेंगे। 44 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28। मतलब स्टार्टिंग से हमें 28 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। क्लियर? अब हमें आगे से करने को है, पीछे से इसलिए किया क्यों? क्योंकि हमारा पीछे से करने में दो बेनिफिट। पहला बेनिफिट क्या? 17 टर्म भी पता चल जाएगा और सेकंड बेनिफिट क्या? हमें इतना लॉन्ग नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? तो सिंपली आपको हर एक जगह ये करना है। जब भी पूछेगा कि लास्ट से 17 टर्म फाइंड कीजिए या आखिरी से 16 या आखिरी से 10 या आखिरी से 5, तो जितने टर्म आएंगे, ठीक है, जितने हमारे टोटल टर्म्स आएंगे और जितना पूछा होगा उसमें से एक कम करके माइनस करेंगे। अगर 17 पोजीशन का पूछा होगा आखिरी से तो 16 माइनस करेंगे। अगर 15 का पूछा होगा तो 14 माइनस करेंगे। 20 का पूछा होगा तो 19 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो प्लेस ही है ना। जैसे 17 पूछा है, 17 का तो फाइंड ही करना है। अगर हम 17 माइनस कर देते तो हम 18 पे आ जाते हैं। इसीलिए 17 नहीं माइनस करेंगे, 17 ना माइनस करके हम केवल 16 माइनस करेंगे, ताकि हम 16 वाले प्लेस, सॉरी 17 वाले प्लेस पर ही आए। ये समझ में आया? इसी को आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मैंने आपको इसलिए ऐसे बताया, इसलिए बताया क्योंकि आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। आप इसी को फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला होता है L माइनस ब्रैकेट में n-1। ये किस लिए होता है? स्टार्टिंग से टर्म निकालने के लिए। क्लियर है? एल क्या होता है? हमारा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है? 44 था हमारा, ठीक है, टोटल 44 टर्म से लास्ट टर्म 44 ही होगा। माइनस फाइन किसका करना था? 17 प्लेस का, -1। क्लियर है? तो 44 माइनस 17 में से बन गया 16, कितना आ गया? 28। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से करने में प्रॉब्लम होगी तो आप फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअली भी निकाल सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, आना उतना ही है वैल्यू। क्लियर है? अब देखिए इतना हम कर चुके हैं। हमें क्या पता चल गया? कि हमें स्टार्टिंग से एंडिंग से 17 और स्टार्टिंग से कितने पोजीशन के, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो स्टार्टिंग से 28 टर्म फाइंड करना है, ठीक है, और अगर एंडिंग से बात करें तो 17 टर्म फाइंड करना है। क्लियर बच्चों? स्टार्टिंग से अगर बात करें तो कौन सा टर्म फाइंड करना है? 28, और अगर लास्ट से बात करें तो 17 टर्म। क्लियर? अब फिर से, ठीक है, फिर से हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपना। फिर से जो हमने पहले फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे। an = a1 प्लस ब्रैकेट में n-1 डी। क्लियर बच्चों? a1 क्या था? एंड टर्म। हमें कौन सा पोजीशन फाइंड करना है? 28 पोजीशन। तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म फाइंड करना है? 28 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, 28 टर्म, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, देख लीजिए, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 28 -1, और डिफरेंस कितना था हमारा? 5। क्लियर है? अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 1 + 27 × 5। क्लियर है? 27 × 5 करेंगे तो 5 5 25, 5 7 35, कैरी लगा 3, 5 5 10, 11 12 13, कितना आ गया बच्चों? 1 + 135, तो कितना आ गया? 136। ओके,
स्टार्टिंग से हमारा 28 टर्म कितना आ गया? स्टार्टिंग से 28 टर्म कितना आया? स्टार्टिंग से 28 टर्म आ गया 136, और यही हमारा क्या था? यही हमारा एंड से 17 टर्म भी था। ये सब स्टार्टिंग से 28 टर्म बोले या एंड से 17 टर्म बोले, बात एक ही है। ठीक है, हम देख चुके थे, बना के मैंने दिखाया भी था, हम एंड से 17 टर्म बोले या स्टार्टिंग से 28 टर्म बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या है? 136 है। मतलब 17 पोजीशन पे एंड से 136 होगा और 28 पोजीशन पे स्टार्टिंग से कौन सा नंबर होगा? 136 होगा। क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगर आपसे यहाँ पे 17 की जगह 9 पूछे, 9 की जगह 10 पूछे, 10 की जगह 20 पूछे, 15 पूछे, कोई भी अगर टर्म क्यों ना पूछे, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम प्रोसेस से करेंगे, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम होगा, और बस वैल्यू चेंज हो जाएंगे। जो वैल्यू हमने रखे हैं, वैल्यू जो यहाँ पे दिए होंगे और यहाँ पे दिए होंगे, वो वैल्यू चेंज हो जाएंगे, और सॉल्व इसी तरीके से होगा। क्लियर बच्चों? तो इसे नोट कर लीजिए।